बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। आप सब दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी आरा का इज़हार कीजिए। और सब्सक्राइब जब करें तो घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहे। तो आज चलते हैं अपने वीडियो के मौजू के ऊपर। परसों सियालकोट में उस्मान डार के घर पर हमला हुआ, जिसको मीडिया में काफ़ी, बल्कि सोशल डिजिटल मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप मिली और उस हाइप ने बड़े बड़ों को ऐसे एक दफ़ा हिला के रख दिया। तो यकीन माने ये पहली बार हुआ कि इमरान खान के मुखालफिन और ख़ासकर ये जो फाशिज्म है जो इसको चला रहे हैं वो पहली बार थोड़े डरे डरे दिखाई दिए। यही वजह थी कि मुख्तलिफ जगहों पर ये जितने भी पीडीएम हुकूमत का हिस्सा थे या पीडीएम हुकूमत के सपोर्टर थे वो इस चीज़ की सफाइयाँ देना शुरू हो गए कि ये हमने नहीं किया, ये नून लीग का काम नहीं है। तो बाज़ इदारों के लोग भी कह रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं है, और कुछ लोग जो इदारों के सपोर्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि ये सारा काम नून लीग का है। ये गंदी सियासत हमेशा से नून लीग करती आ रही है। तो ये खिचड़ी सी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम जो एक मैं समझता हूँ वीडियो में से या वीडियो पे हम आप कह लें वो सियालकोट के डीपीओ हसन का है। तो उन्होंने अपने वीडियो बयान में जो बातें कही उन पे हम थोड़ा सा बस अपना एक तजिया पेश करते हैं या उनसे सवालों के बदले में सवाल करते हैं। उनका पहला जो सवाल था कि हम उस्मान डार के घर पे एक लीगल तरीके से दाखिल हुए या रेड की और उसके बदले में घर की खवातीन ने हमें नाजेबा अल्फाज से नवाजा। तो ये बात इसका जवाब ना बिल्कुल आखिर पे देंगे। इसके बाद उन्होंने जो उस्मान डार को कहा कि हम क्यों उसको गिरफ्तार करना चाहते थे कि उन्होंने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हज़रसाई की और रियासत पाकिस्तान को बदनाम या उसकी मतलब कि उसके खिलाफ साजिश करने में मुलव्वस पाए गए। दोनों सूरतों में आजकल आपको पता है पाकिस्तान में हर चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो दूसरा ये था वो तशद्दुद और तोड़ फोड़ में भी मुलव्वस थे। पहले सवाल का जवाब तो ये है कि नवाज शरीफ जब बाहर गए तो वहां से वो इदारों के खिलाफ, खासकर उस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ जिस तरह उन्होंने जुबान इस्तेमाल की, फिर जो कारगिल के मामलात पे उनका एक मौकफ था, फिर उसके अलावा अजमल कसाब के मामले में जिस तरह उनका मौकफ था, और फिर डान लीग्स में जो बातें हुई, फिर उसके बाद जो जो इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ बातें होती रहीं, उस वक्त हमारे इदारे क्यों सोए हुए थे। फिर एक दूसरी चीज़ है तोड़ फोड़ का सवाल। तो तोड़ फोड़ सुप्रीम कोर्ट पर जब हमला हुआ था, पंजाब असम्बली पर जब हमला हुआ था जहाँ पे कायदे आज़म की तस्वीर को जलाया गया, फिर पूरी असम्बली में तकरीबन तोड़ फोड़ ऐसी हुई कि जैसे किसी बाहर से आए हुए लोगों ने हमला किया हो। तो वो सारी चीज़ें भी नून लीग के क्रेडिट पर है। तीसरा सवाल आपने किया कि क्या मुल्जमान इश्तिहारी घरेलू खवातीन का सहारा लेंगे और इस तरह कानून से दूर रहेंगे। तो इसका जवाब यह है कि जब नवाज शरीफ जेल में थे तो नवाज शरीफ की तमादारी के लिए उनकी बेटी को जमानत दी गई, और उनकी जब एक जमानती हो तो वो कोई भी सियासी जलसा नहीं कर सकता। तो मरियम नवाज ने न सिर्फ सियासी जलसे किए बल्कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनके खिलाफ जो गंदी जुबान इस्तेमाल की, वो कोई आम बंदा भी इस्तेमाल करता तो फौरन से पहले उसको गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और यहाँ पर एक बात मुझे याद आ गई कि जब नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ या आर्मी चीफ के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की थी, वो जलसा तो बिल्कुल आपके करीब था। तो क्यों जलसे के शुरका को आपने गिरफ्तार नहीं किया? क्यों उन लोगों को जिन्होंने वो सारी वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की, उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? तो बात आगे ये चल रही है कि नवाज शरीफ की तमादारी के लिए जब मरियम नवाज को रिहा किया गया तो उन्होंने जो सियासी तकरीर की उनकी कोई तुक बनती थी, चलें इसको भी छोड़े। फिर नवाज शरीफ जब झूठ बोलकर बाहर चले गए तो उसके बावजूद भी मरियम नवाज की जो बेल थी, जो जमानत थी, वो कैंसिल नहीं हुई, वो बदस्तूर जेल से बाहर रही। तो क्या ये जायज़ था? ये घरेलू खवातीन का सहारा लेना नहीं था? चौथा आपका सवाल ये था कि क्या एक इश्तिहारी इंटरनेट पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर मौजूद हो, अपने घर वालों से राब्ते में हो, तो क्या ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए? और साथ जो बंदा इस तरह की चीज़ों को सियासी बयानियां भी बना रहा हो तो उनके बारे में क्या कहा जाए? तो जनाब आली, नवाज शरीफ ने जब झूठ बोलकर बाहर गए थे तो बयानिया एक बनाया था रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस वक्त क्या आपने, जो कि मुलजिमा थी, उस वक्त मरियम नवाज मुलजिमा थी, तो क्या आपने मरियम नवाज को उठाया, उसकी जमानत कैंसिल की कि आपके वालिद ग्रामी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात की थी, जो कि मैं समझता हूँ कि किसी भी सिविलियन के लिए ऐसी बात करना, और खासकर एक बड़े ओहदे पर रहते हुए किसी बंदे ने ये बात की हो, तो ये बहुत खतरनाक है।
تو نواز شریف کے پہلے بھی بہت سارے ایسے بیانات ہیں جن کو انڈیا پاکستان کے خلاف استعمال کر چکا ہے کلبھوشن یادو کیس میں. تو کیا مریم نواز کو اٹھایا گیا یا نواز شریف کے کسی بھی رشتہ دار کو اٹھایا گیا؟ الٹا جب نواز شریف باہر تھا پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا تھا تو اسی کے بھائی کو وزیر اعظم بنایا گیا، انہی کی پارٹی کو اقتدار دیا گیا. تو کیا ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیا گیا؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عثمان ڈار کی والدہ پہ جو آپ نے کریک ڈاؤن کیا یا ان کے خلاف ان کے ساتھ جو بدتمیزی کی، اسے 10 گنا کم بھی کیا نواز شریف کی فیملی کے ساتھ آپ نے کی. 5 سوال آپ کو یہ تھا کہ ہمارا ضابطہ، ہمارا قانون کسی بھی اشتہاری کو پناہ دینا، اس کی مدد کرنا، جو بندہ اس کی مدد کرے گا، جو بندہ اس کو پناہ دے گا وہ مجرم کہلائے گا. تو کیا پاکستان کا ایک وزیر اعظم آپ نے ایک مجرم کو بنا دیا تھا؟ شہباز شریف، اسی نے ضمانت دی تھی، اسی نے نواز شریف کو باہر بھجوایا تھا، وہی اصل ضمانتی تھا، وہی اصل کردار تھا، وہی اس اشتہاری کا بھائی تھا. تو کیا شہباز شریف کے وقت آپ نے پوچھا تھا کہ یہ پرائم منسٹر کیوں بن گیا؟ اب آتے ہیں آپ کی پہلی بات کی طرف کہ ہم نے قانونی طور پر ریڈ کی تھی لیکن خواتین نے یہ خود سے ہی ایک کہانی گاڑ لی ہے. تو جناب عالی 9 مئی کے بعد جب ان کے گھر پر آپ نے ریڈ کی تھی، اس کی تو ویڈیوز بھی ہیں، اس وقت بھی آپ کی پولیس ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی. وہ ویڈیوز بالکل سب کے سامنے تھیں اور سب نے دیکھی تھیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بدتمیزی نہیں کہلاتی تھی یا یہ آپ کا ایک نارمل روٹین کا کام ہے اس لیے آپ کو یہ بدتمیزی لگتی نہیں ہے؟ آپ جتنا مرضی کہیں، اب آپ کی باتوں پر یقین کوئی نہیں کرتا. یہی سب سے بڑا فیلئر ہے اس ملک کا اور اس ملک کے اداروں کا.